लॉकडाउन के बाद कैसा है बाबा केदारनाथ का धाम। आज जय भीम टीवी आपको लेकर चलेगा बाबा केदारनाथ के धाम और दिखाएगा कि आखिरकार कैसा है बाबा केदारनाथ के धाम का यात्रा मार्ग, कैसी है वहां सुविधाएं। जी हाँ, जय भीम टीवी संवाददाता कुलदीप राणा आपके लिए लाए हैं एक्सक्लूसिव बाबा केदारनाथ के दर्शन। आइए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ की ये अलौकिक यात्रा। लॉकडाउन के बाद रुद्रप्रयाग जनपद वासियों को केदारनाथ के दर्शनों के लिए मिली छूट के बाद जय भीम टीवी आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाएगा। साथ ही बाबा केदार के पैदल मार्ग के विभिन्न पड़ावों की भी पूरी ग्राउंड जीरो की स्थिति बताएगा। तो चल निकला जय भीम टीवी का काफिला गौरीकुंड से। गौरीकुंड से हमारा सफर बाबा केदारनाथ के लिए आगे बढ़ा। कोरोना महामारी का असर यहाँ साफ तौर पर पहले से ही दिखने लगा है। पहले जहाँ मई जून के इन महीनों में केदारनाथ के पहले पड़ाव गौरीकुंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन यहाँ आज क्या हालात हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। बाजार वीरान है। आगे हम बढ़े घोड़ा पड़ाव पर, जहां पर कमोबेश एक जैसी ही स्थिति थी। कई जगह पर चौड़ीकरण का काम कर रहे नेपाली मूल के मजदूर नजर आए, लेकिन सारा पैदल मार्ग सूना वीरान नजर आ रहा था। 8 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर हम केदारनाथ के अहम पड़ाव भीमबली पहुंचे। केदारनाथ के इस लंबे सफर में श्रद्धालु बम बम भोले के उद्घोष के साथ जोश से लबरेज नजर आते थे, लेकिन आज वो नजारा नहीं दिखाई दे रहा है। हम बाबा केदार की डगर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पल पल बदलता मौसम और उससे बढ़ती दुश्वारियां, लेकिन मन में थी एक लगन कि बाबा केदारनाथ के दर पहुंचना है। आगे के सफर में हम छोटी लिंचौली से बड़ी लिंचौली और छानी कैंप तक पहुंचे, जहां कई बड़े ग्लेशियर नजर आए, जिन्हें काटकर केदारनाथ के लिए रास्ता तैयार किया गया है। भीमबली के बाद हमने ज्यादातर स्थानों पर देखा काम तो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे। 7 घंटे के सफर में 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे भैरव ग्लेशियर। भैरव ग्लेशियर के बाद 2.5 किलोमीटर का सफर और तय करना था, लेकिन इससे पहले ही अंधेरा छा गया, जिसके बाद हमने पहले दिन के सफर के बाद विश्राम किया। अगले दिन 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर हम पहुंच गए बाबा केदार के दर, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंची थी। अभी क्योंकि मानसून सीजन भी है और यात्रा आरंभ रुद्रप्रयाग जनपद के निवासियों के लिए हमने किया है। अगर देवस्थानम बोर्ड ये निर्णय लेता है कि जुलाई में यात्रा को आरंभ करना है, तो ये प्रयास रहेगा कि जो मानसून सीजन को देखते हुए जितनी मिनिमम व्यवस्थाएं हैं उनको हम करें। मेडिकल टीमें और विभिन्न जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो ड्यूटीज इत्यादि लगानी है। आपको बता दें, कपाट खुलने के बाद से अभी तक सिर्फ 47 श्रद्धालु ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाए हैं। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा तो चली नहीं, और सभी की यही भगवान केदारनाथ से प्रार्थना है कि विश्व में कोरोना मुक्ति के बाद ही सुख शांति से यात्रा और प्रसन्नता से यात्रा हो बोल करके। और इस बार जो यात्रा हुई बाद में कुछ समय के बाद, तो वो सरकार के नियम के अनुसार उनके इंस्ट्रक्शन पर ही यात्रा प्रारंभ की गई थी। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट जब खोले जा रहे थे तो पूरे देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। ऐसे में किसी भी धार्मिक स्थानों को खोलने की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब देवस्थानम बोर्ड ने उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट तय मुहूर्त में खोलकर एक बड़ा संदेश दिया है, जिसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद वासियों और फिर प्रदेश के लोगों को 4 धाम यात्रा की अनुमति मिलना इसी दिशा में एक और कदम है। बम बम भोले के जयकारों से जो केदारपुरी कभी पूरी तरह भक्तिमय और गुंजायमान रहती थी, आज वो पूरी तरह वीरान नजर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त हम केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये केदारनाथ धाम की आगे पूरा प्रांगण खाली खाली नजर आ रहा है। कभी ये पिछले वर्षों की अगर हम बात करें तो ये पूरा धाम
श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता था। यहाँ पर पूरे बम बम बोले के जयकारे श्रद्धालुगण लगाते थे, लेकिन आज पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते इस वर्ष क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन जब देश धीरे धीरे अनलॉक हुआ तो रुद्रप्रयाग जनपद वासियों को केदारनाथ धाम जाने की अनुमति तो दी गई, बावजूद श्रद्धालु यहाँ नगण्य आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि केदारनाथ धाम की जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से यात्रा ना के बराबर चली है। उत्तराखंड समेत पूरी केदार घाटी की यात्रा आर्थिकी भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर टिकी रहती है, लेकिन इस वर्ष यात्रा न चलने से आर्थिकी का भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कब केदारनाथ की यात्रा अपने पुराने स्वरूप में लौट पाती है और कब यहाँ की लोगों की आर्थिकी भी अपने पुराने स्वरूप में लौट पाती है। कुलदीप राणा, जय भीम टीवी, केदारनाथ धाम।